हेलो क्यूरियस माइंड्स। आज हमारे साथ है एक डैमसल फ्लाई। हम कई बार डैमसल फ्लाइज को ड्रैगन फ्लाइज के साथ कंफ्यूज कर बैठते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन क्लोजली रिलेटेड होने के बावजूद इनमें बहुत फ़र्क होता है और ये दोनों अलग होते हैं, डैमसल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई। आगे मैं आपको इनके बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा, लेकिन पहले जो हमको ये स्पीसीज़ मिली है ड्रैगन फ्लाई की, इसको जानते हैं। मोस्ट लाइकली ये एग्रियोक्नेमिस पिग्मे पिग्मिया है पिग्मिए है, और जिसको कॉमनली वॉन्डरिंग मिजट या पिग्मी कहते हैं। मोस्ट लाइकली ये वही स्पीसीज़ है। और दूसरी दो जो सिमिलर स्पीसीज़ है जो कि हो सकती है, वो भी हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कौन सी है वो। लेकिन मोस्ट लाइकली ये हमारी एग्रियोक्नेमिस पिग्मिए पिग्मिए है। तो बात करेंगे आज डैमसल फ्लाइज के बारे में। डैमसल फ्लाइज जो होते हैं वो बहुत फैसिनेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं ड्रैगन फ्लाइज के साथ। इनकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो डैमसल फ्लाइज एक एंशिएंट इंसेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको ड्रैगन फ्लाइज के वीडियो में भी बताया है। इनका जो फॉसिल एविडेंस हमको मिलता है ये 300 मिलियन ईयर्स पहले का मिलता है हमको, जो कि पेलियोजोइक एरा का है। और इनकी एक लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है। अगर हम इनकी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, जो डेमसल फ्लाई नाम जो है ये ओरिजिनेट हुआ है वर्ड डेमसल से। अब डेमसल हमको पता है इसका अर्थ इंग्लिश में होता है यंग अनमेरिड वुमन। तो इसका जो नाम है ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक ऐसा डेलिकेट और एक ग्रेसफुल अपीयरेंस होता है इनका। तो इस तरीके से इनका कुछ नाम पड़ा है डेमसल। और अगर हम इनकी टेक्सोनोमी को ब्रेक डाउन करें तो डैमसल फ्लाइज बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने ड्रैगन फ्लाइज के वीडियो में भी बताया है, कि ओडोनाटा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं ये, जिसमें ड्रैगन फ्लाइज भी आते हैं। और इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं सेवरल फैमिलीज में। एक एग्जांपल के तौर पर इनकी एक कॉमन फैमिली है डैमसल फ्लाइज की, जिसको कोई नाग्रियोनिडे कहते हैं। इनका लाइफ स्पेन वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, लेकिन 3 स्टेजेस से ये गुजरते हैं सारे डैमसल फ्लाइज। पहला स्टेज होता है एग, दूसरा निम्फ और तीसरा एडल्ट स्टेज। निम्फ्स जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि अंडर वाटर रहते हैं। आपने देखा होगा पानी में एक्वेटिक फीचर्स के आसपास आपको डैमसल फ्लाइज ज़्यादा देखने मिलते हैं, क्योंकि एक एक्वेटिक क्रीचर है। और इसी स्टेज में ये कुछ महीनों तक या सालों तक भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। एडल्ट डैमसल फ्लाइज जो होते हैं ये इमर्ज करते हैं, वो पानी में से बाहर निकलते हैं और कुछ हफ्तों से लेकर के 1 महीने तक, कुछ महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। एडल्ट लाइफ जो होती है इनकी, वो मेनली फोकस्ड होती है रिप्रोडक्शन के इर्द गिर्द, यानी कि मेटिंग, पोटेंशियल पार्टनर को ढूंढना, और उसमें ही इनका एडल्ट लाइफ पूरा चला जाता है। डैमसल फ्लाइज जाने जाते हैं उनकी एलिगेंट, अगर आपने देखा होगा तो इनकी एलिगेंट फ्लाइट पैटर्न होता है, जिसमें ये कुछ समय तक होवर करते हैं और फिर सडन एजाइल मूवमेंट हमको दिखाई देता है, जो कि थोड़ा अलग है ड्रैगन फ्लाइज से। और एक बात, आप इनको पानी के आसपास ज़्यादा देखो, ये नदी में, पॉन्ड के आसपास। ये कार्निवोरस होते हैं, जैसा कि ड्रैगन फ्लाइज के साथ भी है। छोटे इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं, जैसे मस्कीटोस का। डैमसल फ्लाइज स्किल्ड हंटर्स होते हैं और एक्सीलेंट एबिलिटीज़ रखते हैं अपने शिकार को हवा में ही मार गिराने में और पकड़ने में। और इनकी एक डिस्टिंक्टिव स्लेंडर बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं ये, छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका जो इस स्पीसीज़ का नाम है पिग्मी है। इसको हम वॉन्डरिंग मिजेट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है ये। और इनके जो पंख होते हैं वो पीछे की तरफ लगे होते हैं, जबकि ड्रैगन फ्लाइज के जो पंख होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो उनके, ड्रैगन फ्लाइज के, आप बेसिक डिफरेंस आपको मैं बता दूं कि ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाई आप कैसे इनको फ़र्क पता कर सकते हैं। तो जब भी डैमसल फ्लाई रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो इनके विंग्स पीछे की तरफ रहते हैं और ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स स्प्रेड आउट होते हैं।
डैमसेल फ्लाइज जो होते हैं जो है वो अर्थ पर बहुत लंबे समय से मौजूद है, हमारे से भी पहले, यानी कि मॉडर्न डे ह्यूमन से पहले। और इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इनसे, मॉडर्न स्पीसीज से बहुत साइज में बड़े हुआ करते थे। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के एक बहुत ही वाइटल पार्ट है। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, और एक बहुत ही खूबसूरत डाइवर्स स्पीसीज़ है ये, जिनको आई एम श्योर हर एक नेचर एंथुजियास्ट और साइंटिस्ट एडमायर करते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल फ्लाइज के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले बॉडी शेप को देखें तो ड्रैगन फ्लाइज की एक रोबस्ट बॉडी होती है और स्टाउट और स्टडी अपीयरेंस हमको दिखाई देता है, जबकि आप डैमसेल फ्लाइज को देखो यहाँ पर भी तो बहुत स्लेंडर और डेलिकेट बॉडी है इनकी। विंग्स जो ड्रैगन फ्लाइज के होते हैं वो स्प्रेड फ्लैट होते हैं जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, और डैमसेल फ्लाइज के होते हैं हेल्ड टुगेदर, उनके बैक के ऊपर वो पकड़ के रखते हैं, जिनका एक फोल्डेड अपीयरेंस हमको दिखाई देता है डैमसेल फ्लाइज में। अब विंग शेप की बात करें तो ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स डेफिनेटली लार्जर होते हैं, ऑब्वियसली लार्जर होते हैं और ब्रॉडर होते हैं, और उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। डैमसेल फ्लाइज के विंग्स नैरोअर और इलोंगेटेड होते हैं। अगर हम इनकी आई सेपरेशन को देखें तो ड्रैगन फ्लाइज की आंखें जो होती है बड़ी होती है और एक दूसरे को टच करती है, और उनके हेड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करती है। डैमसेल फ्लाइज की अगर बात करें तो आंखें छोटी होती है और अलग अलग होती है, जैसा कि आप इसमें भी आप देख पा रहे हो, दोनों आंखें एक दूसरे के साथ चिपकी हुई नहीं है, अलग अलग है, उनके बीच में स्पेस है, हमको दिखाई दे रहा है।